हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है श्री राम स्पेशल चैनल पर। गाइस, मेरा नाम अंशु गोस्वामी है। गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि करेंट अफेयर की सीरीज चलाई जा रही है आप लोगों के लिए। यूपी पीसीएस प्रीलिम 2022 12 जून को जो आयोजित होने वाली है, ये जो सीरीज है उसी को टारगेट करके चलाई जा रही है। ये इस सीरीज में 6 महीने का पूरा करेंट अफेयर आप लोगों को कवर करवाया जाएगा, इसलिए परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो बच्चे न्यू है, जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, जिनको नहीं पता कि हमें करेंट अफेयर में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, और वो परेशान होंगे कि हम कौन सी मैगजीन पढ़ें, अब कौन सी मैगजीन छोड़ें, तो उनकी ये सीरीज उन बच्चों के लिए है। ठीक है, तो कहने मतलब ये चीजें इनसे उनको अगर उन्होंने ये कंटिन्यूटी ये सीरीज कर ली, तो मुझे लगता है कि उनके कोई क्वेश्चन 23 से 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जो उनके नहीं छूटेंगे। अब आपको भी पता है, मैंने आपको पहले क्लास में ही बता रखा था कि यूपी पीसीएस में 30 कम से कम करेंट अफेयर आपकी आती है 30 से 32 नंबर की। ठीक है, 30 से 32 क्वेश्चन आपके करेंट अफेयर के होते हैं, जिसमें से 23 से 25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लास्ट 6 महीने के होते हैं। तो उन्हीं 6 महीनों का करेंट अफेयर आप लोगों को हम कवर करवाएंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने अपने सीरीज की ओर। तो गाइस, जैसे कि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूपी पीसीएस से पूछा जाता है। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? ये साहित्य के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। साहित्य के क्षेत्र का साहित्य के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है। ये सर्वोच्च सम्मान कह लीजिए, पुरस्कार कह लीजिए, ये पुरस्कार है। तो इस बार जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है वो असम के हैं, असमिया हैं, असमिया कवि है फूकर, नीलमणि फूकर है। ठीक है गाइस, नीलमणि फूकर। छप्पनवा ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फूकर को दिया गया है। ये असमिया कवि हैं। ठीक है, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो को दिया गया है। ये कोंकणी उपन्यासकार हैं। गाइस, नोट करते हुए चले, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यूपी पीसीएस में ज्ञानपीठ पुरस्कार से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये 2020 का है, ये 2021 का है, जिसे घोषित किया गया है। ठीक है गाइस, तो ये 2020 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका नीलमणि फूकन जी को दिया गया। ये असमिया कवि है। और आपके 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो को दिया गया। ये कोंकणी उपन्यासकार है। ठीक है गाइस, तो ये आपका 2021 का है। नोट करते हुए चलिए आप। आपसे इससे वर्ड्स दे देगा संत, फिर आपसे ऑप्शन में दे देगा ये क्या है, मिसाइल है, सबमरीन है, सैटेलाइट है। तो इस तरीके से आपको बताना होगा कि ये है क्या संत। ठीक है, तो ये एंटी टैंक मिसाइल है। ठीक है, संत एंटी टैंक मिसाइल, जिसे डीआरडीओ द्वारा परीक्षण इसका किया गया है। ठीक है, इस फुल फॉर्म है स्टैंड ऑफ लिखते जाइए। संत जो है आपकी एंटी टैंक मिसाइल है, स्टैंड ऑफ
एंटी टैंक। ठीक है, इस संत का नाम है, ये एंटी टैंक मिसाइल है। ऐसे आपको वर्ड्स दे देगा। ठीक है, इसी तरीके से है आपका स्मार्ट। स्मार्ट ये आपकी एंटी सबमरीन वारफेयर मिसाइल है ये। ठीक है, एंटी सबमरीन वारफेयर मिसाइल है। इसे भी डीआरडीओ द्वारा परीक्षण इसका किया गया है। ये सुपरसोनिक इसका है, सुपरसोनिक सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टारपीडो सिस्टम। ऐसे आपको वर्ड्स देगा, वर्ड्स देकर आपसे पूछ लेगा ये क्या है, सैटेलाइट है, टेलीस्कोप है या मिसाइल है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपसे पूछ लेगा। तो ये वर्ड्स है कुछ। इसका जो परीक्षण किया गया, ये दिसंबर 2021 में इसका परीक्षण किया गया है डीआरडीओ द्वारा। इसका भी परीक्षण डीआरडीओ द्वारा किया गया है। ठीक है, दिसंबर 2021 में। तो इस तरीके से आपको वर्ड्स देकर पूछ लेगा ये है क्या। एक अभी दिसंबर में ही, ये दिसंबर मंथ का करंट अफेयर चल रहा है, दिसंबर में, दिसंबर 2021 में विधानसभा द्वारा, एक विधानसभा है, विधानसभा द्वारा बिल पारित किया गया अफसा कानून को हटाने के लिए। तो आपसे पूछेगा कि वो कौन सा राज्य है। ठीक है, तो विधानसभा द्वारा अफसा कानून, अस्पा कानून को हटाने के लिए बिल पारित किया गया। वह आपका है नागालैंड। ठीक है, आपका है नागालैंड। इस कानून को हटाने के लिए नागालैंड के विधानसभा में बिल पारित किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी बनते हैं। फिर हम चलते हैं कुछ इंटरनेशनल इश्यूज पर। अभी लेटेस्ट में कोरोना के पास से कौन सा यान सबसे नजदीक छू कर गुजरा है। ये पहला यान है जो, मतलब पहला यान है जो इतना ज्यादा सूर्य का जो कोरोना वाला भाग है उसको छू कर गुजरा है। ठीक है, तो उस यान का नाम क्या है। उस यान का नाम है नासा का पार्कर यान। ये यान जो है ये सूर्य के कोरोना को छूकर गुजरा है, ये मानव द्वारा निर्मित ये पहला यान है जिसे सूर्य की कोरोना से छूकर गुजरा है। ठीक है गाइस, इसके बाद इसके पहले एक सूर्य की कोरोना से सबसे नजदीक से जो यान गुजरा था उस यान का नाम है हीलियोस 2। हीलियोस 2 है जो सूर्य के सबसे करीब से गुजरा था। ठीक है, इसके बाद अब जो सबसे पहला जो यान जो सूर्य की कोरोना को छूकर गुजरा है वो नासा का पार्कर यान है। ठीक है,
ये इंटरनेशनल वाले कुछ पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है गाइस। फिर आपके इंडिया 2+2 वार्ता करता है, 2+2 वार्ता। अब ये 2+2 वार्ता क्या है? इसमें विदेश मंत्री दो देश के और रक्षा मंत्री एक साथ बैठक करते हैं, इसलिए इसे 2+2 वार्ता कहा गया है। आपको पता होना चाहिए 2 वार्ता किसके किसके साथ होता है, ठीक है। अमेरिका, भारत का अमेरिका, फिर है आपका जापान, फिर है आपका ऑस्ट्रेलिया। इस बार रशिया के साथ भी 2+2 वार्ता हुआ है, ये पहली बार हुआ रशिया के साथ, ठीक है गाइस। रशिया के साथ 2+2 वार्ता पहली बार हुआ है। इसके पहले अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 वार्ता होता था, ठीक है। इस 2+2 वार्ता, जो ये वार्ता हुई है रशिया के साथ, वो दिसंबर 2021 में हुआ है, ठीक है। इसमें जो समझौता हुआ है 2021 में, जो रक्षा समझौता था, सैन्य तकनीक सहयोग था, सैन्य तकनीक सहयोग, इसको बढ़ाकर 10 वर्ष के लिए इसे बढ़ा दिया गया है, 10 वर्ष के लिए। अब ये 2031 तक के लिए हो गया। सैन्य तकनीक सहयोग रशिया, लिख देते हैं, रशिया और भारत के साथ, ठीक है। ये समझौता हुआ है। पूछ सकता है सैन्य तकनीक सहयोग किस देश के साथ 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 2021 सैन्य तकनीक सहयोग 10 वर्ष के लिए 10 वर्ष 2031 तक के लिए बढ़ा दिए गए हैं। और जो सबसे बड़ा जो एक हुआ है, जो अपने यूपी से रिलेटेड है, ठीक है गाइस। तो अमेठी में रशिया ने इसी समझौते के साथ 2+2 वार्ता के तहत अमेठी में अमेठी स्थान है, आप जानते हैं सब, अमेठी से परिचित है। अमेठी के कोरबा में AK-207, AK-203 और असाल्ट राइफल का निर्माण केंद्र बनाया जाएगा, ठीक है। नोट करते हुए चलिए पूरा। तो अमेठी के कोरबा में AK-203 असाल्ट राइफलों को निर्माण केंद्र बनाया जाएगा। रशिया और भारत, तो रशिया के सहयोग से भारत बनाएगा, ठीक है। इसके बाद ये इसलिए भी बड़ी बात है, ये संयुक्त रूप से बनाया जाएगा AK-203 असाल्ट राइफल कि रशिया के बाहर पहली बार ये राइफल का निर्माण किया जाएगा, रशिया से बाहर, क्योंकि अभी तक इसका निर्माण रशिया के यहाँ ही होता था, रशिया करता था। अब रशिया अपने यहाँ से पहली बार किसी अन्य देश में जो बनाएगा वो भारत है। तो अब भारत के, वो भी यूपी के अमेठी जिले में, ठीक है, अमेठी जिले में AK-203 असाल्ट राइफल निर्माण केंद्र बनाया जा रहा है। तो ये यूपी करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आपको पता है 15 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, 5 आपके स्थायी सदस्य होते हैं, ठीक है, स्थायी सदस्य। आपको पता है 5 में कौन कौन से हैं? अमेरिका स्थायी सदस्य में, अमेरिका, ब्रिटेन,
कनाडा, चाइना, चीन मतलब चीन, रसिया। फ्रांस है आपका गाइस, फ्रांस है। ठीक है, तो 5 स्थायी सदस्य में आपका अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, चीन है, रसिया है। ठीक है, ये 5 सदस्य। 10 अस्थायी सदस्य में हर साल इसमें 2 साल के लिए मेंबर चुने जाते हैं। ठीक है, अब 5-5 मेंबर हर साल हटते जाते हैं। ठीक है, तो 2 साल के लिए 2 साल का कार्यकाल होता है अस्थायी सदस्यों का। ठीक है, तो इस बार जो 1 जनवरी 2022 से जो न्यू सदस्य हैं अस्थायी के, ठीक है, वो कौन कौन से हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अल्बानिया, नोट कर लें, अल्बानिया, घाना, ठीक है, गैबान, 5 सदस्य हैं, अल्बानिया, घाना, गैबान। फिर है आपका ब्राजील, संयुक्त अरब अमीरात। ये 5 सदस्य हैं जो 1 जनवरी 2022 से सदस्यता ग्रहण करके रखे हैं। इनकी जो सदस्यता समाप्त होगी वो समाप्त होगी 31 दिसंबर 2023। ठीक है, जो 1 जनवरी 2021 से सदस्यता ग्रहण करके रखे हुए हैं उसमें आपका भारत है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि 2 साल का कार्यकाल होता है। ठीक है गाइस, भारत है, कीनिया है, कीनिया, आयरलैंड, आयरलैंड है आपका। फिर है आपका नॉर्वे, मैक्सिको। इन सदस्यों की जो सदस्यता समाप्त होगी गाइस वो इस बार 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हो जाएगी। ठीक है, आप इस तरह करके नोट कर लीजिए। जर्मनी में अभी तक जो चांसलर थी वो मार्केल एंजेला थी। अब वहां के जो 16 साल का शासन उनका समाप्त हुआ मार्केल एंजेला जी का। उनके जगह पर जो नए चांसलर हैं उन चांसलर का नाम याद रख लें। ठीक है, नए जो चांसलर बने हैं जर्मनी के, नए चांसलर जर्मनी के ओलाफ सोल्ज, नए चांसलर बने हैं ओलाफ सोल्ज। ठीक है, पूछ लेते हैं क्योंकि 16 साल का शासन समाप्त हुआ मार्केल एंजेला जी का। ठीक है, ओलाफ सोल्ज ये नए चांसलर बने हैं, नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। दिसंबर 2021 में डेविस कप हुआ है। इसमें कौन सा राष्ट्र विजयी हुआ है? ठीक है, ये जो डेविस कप हुआ है इसका जो फाइनल हुआ है वो मैड्रिड में हुआ है। ठीक है, अब इस डेविस कप में फाइनल मैड्रिड में हुआ तो कौन सा राष्ट्र विजयी हुआ? इस डेविस कप में रसिया विजयी हुआ है। ठीक है, डेविस कप में इससे पहले भी रसिया 2 बार जीत चुका है, एक बार 2002 में, एक बार 2006 में। ठीक है, डेविस कप। अब किस राष्ट्र को हराया है? तो वो हराया है क्रोएशिया को। रशिया ने हराया है क्रोएशिया।
क्रोएशिया को हराया है। ठीक है, तो इसे नोट करते हुए चले। आपकी मिस यूनिवर्स इस बार 2021 में कौन बना है, आप सबको पता है। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा डायरेक्टली, आपसे ये घुमा के पूछ लेगा कि किसको हरा कर वो बनी है। ठीक है, तो 2021 की जो मिस यूनिवर्स है, मिस यूनिवर्स हरनाज कौर, हरनाज कौर है। ठीक है, हरनाज कौर संधू पूरा नाम है इनका। अब ये किन्हें हराकर बनी है, तो पराग्वे की मिस सुंदरी है। मिस यूनिवर्स ये है, पराग्वे की है नादिया फरेरा। ये पहली रनअप है, नादिया फरेरा, जिन्हें वो हराकर हरनाज कौर संधू जी मिस यूनिवर्स बनी है। ठीक है, ये किस राज्य से है, तो आपको बता दें पंजाब से है, ये जरूर याद रख लीजिएगा, पंजाब से है। साउथ अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका की है ललेला, ये सेकंड रनअप है, सेकंड रनअप है, ये फर्स्ट है। ठीक है, तो इनसे ही इन्होंने इसी को हराया है, पराग्वे की नादिया फरेरा को, हरनाज कौर संधू जी। ठीक है, पंजाब राज्य से रिलेटेड है। अभी हाल ही में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि हाल ही में कौन सी ज्वालामुखी ज्यादा सक्रिय हुआ है। ठीक है, इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित जो ज्वालामुखी है, जो अति सक्रिय हुआ है, उस ज्वालामुखी का जो नाम है वो है सेमेरू माउंटेन। ठीक है, अति सक्रिय हुआ है, जिसकी वजह से काफी दिक्कतें आई हैं। ठीक है, इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर यह स्थित है सेमेरू माउंटेन। अभी हाल ही में एक तूफान आया हुआ है। ठीक है, तो फिलीपींस के किस चक्रवाती तूफान ने दिसंबर 2021 में जान माल को अत्यधिक क्षति पहुंचाई है। ठीक है, ये फिलीपींस का चक्रवाती तूफान है। फिलीपींस में जो चक्रवाती तूफान है, जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया, उसका नाम क्या है, वो उसका नाम है राय सुपर तूफान। ठीक है, जो फिलीपींस से बहुत ज्यादा जान माल की नुकसान पहुंचाया है। ठीक है, फिलीपींस में इसको राय सुपर तूफान को ओबेट्टो के नाम से जानते हैं, ठीक है, राय सुपर तूफान को। तो आप इसे नोट कर लीजिए।
फिर आपका है कुछ खेल से रिलेटेड, ठीक है। कुछ खेल से रिलेटेड जैसे कि आपका है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक स्पेन में आयोजित विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021। स्पेन में आयोजित स्पेन में आयोजित विश्व चैंपियन विश्व चैंपियन चैंपियन बैडमिंटन 2021, इसमें विजयी कौन रहा, ठीक है। पुरुष एकल प्रतियोगिता थी ये, पुरुष एकल प्रतियोगिता 2021 पुरुष एकल प्रतियोगिता, जिसमें मतलब कि आपके जो विजयी रहे हैं वो लो कीन ये सिंगापुर के हैं, ठीक है। देश का नाम जरूर याद रखिएगा, लो कीन ये इन्होंने जो हराया है भारत के श्रीकांत, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। श्रीकांत किदाम्बी को हराया है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्पेन में आयोजित विश्व चैंपियन बैडमिंटनशिप 2021 पुरुष एकल प्रतियोगिता में लो किनियो सिंगापुर के हैं, ये विजयी हुए हैं भारत के श्रीकांत किदाम्बी को हरा के, ठीक है। इसके बाद फिर आपका है इसमें जो श्रीकांत जी हैं, इसमें रजत पदक जीता है इन्होंने, रजत पदक जीता है, ठीक है। इसके बाद फिर आपका है दुबई में चेस प्रतियोगिता हुआ था, चेस प्रतियोगिता, वर्ल्ड चेस प्रतियोगिता, ठीक है। दुबई में 2021 दुबई में 2021 फीडे, इसको फीडे बोलते हैं, फीडे, अरे मुझे बताते हैं। दुबई में 2021 में फीडे वर्ल्ड चेस प्रतियोगिता आयोजित हुआ, ठीक है, ठीक है। इस प्रतियोगिता में जो विजयी रहे हैं, जो चैंपियन बने हैं, वो मैग्नस, आपके जो है वो मैग्नस कार्लसेन है, मैग्नस कार्लसेन, ठीक है। जो दुबई 2021 के फीडे वर्ल्ड चेस प्रतियोगिता में जो चैंपियन बने हैं वो मैग्नस कार्लसेन है, जो चैंपियन बने हैं। एक फोर्स की सूची निकली हुई है 2021 में, विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाएं, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। फोर्स की शक्तिशाली जो महिलाओं से क्वेश्चन बनता है, फोर्स की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाएं, शक्तिशाली महिलाएं 2021,
ठीक है। 2021 की जो सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली हैं वो हैं आपके मैकेंजी स्कॉट। पहले नंबर पर है मैकेंजी स्कॉट। ठीक है, ये जो है ये अमेरिका की है। ये अमेजन के मालिक बेजोस जोसेफ की ये वाइफ है जिनका डाइवोर्स हो चुका है। ठीक है, ये मैकेंजी स्कॉट ये अमेरिका की है, ये लेखिका है। ठीक है, फिलाथ्रोपी लेखिका है। क्षेत्र भी पूछ लेता है किस क्षेत्र से रिलेटेड है। ठीक है, एक है कमला हैरिस। कमला हैरिस, इन्हें बताने की जरूरत नहीं है, आपको भी पता है कमला हैरिस जी कौन है। ठीक है, ये भी अमेरिका की हैं, अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं ये। ठीक है, ये उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की। ये सेकंड नंबर पर है अमेरिका की उपराष्ट्रपति। अब भारत में कौन सी महिलाएं हैं जो फोर्स की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में आती हैं। ठीक है, तो भारत की जो महिलाएं हैं वो 4 हैं, 4 महिलाएं हैं भारत की। नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्षेत्र पूछ लेगा। ठीक है, 37वें स्थान पर जो है आपकी है निर्मला सीतारमण जी हैं। निर्मला सीतारमण जी हैं, ये आपकी वित्त मंत्री हैं। ठीक है, ये विश्व के 37वें स्थान पर है जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, 92वें स्थान पर जो है वो है आपकी रोशनी नाडार। रोशनी नाडार। ठीक है, रोशनी नाडार मल्होत्रा है, HCL की CEO है, CEO। ठीक है, 72वें स्थान पर जो है वो है आपकी किरण मजूमदार शाह। किरण मजूमदार शाह। ठीक है, ये जो है वो बायोकान की चेयरपर्सन है। ये बायोकान की चेयरपर्सन। अट्ठाईसवें नंबर पर हैं आपकी फाल्गुनी नायर। फाल्गुनी नायर जी, ये सौंदर्य उत्पाद कंपनी से रिलेटेड है। सौंदर्य उत्पाद कंपनी। ठीक है, सौंदर्य उत्पाद कंपनी से रिलेटेड है, ये उसमें की CEO है। ठीक है, ये नोट कर लें कि इस फोर्स की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में कौन कौन सी इंडिया की महिलाएं हैं। तो आपकी 37वें स्थान पर जो है वो निर्मला सीतारमण जी हैं। ठीक है, फिर 92वें स्थान पर है रोशनी नाडार मल्होत्रा जी हैं। फिर 72वें स्थान पर जो है वो है किरण मजूमदार जी। फिर 88वें स्थान पर जो है वो फाल्गुनी नायर जी हैं। ठीक है, बाकी सबका क्षेत्र बता दिया गया कि ये किस क्षेत्र से रिलेटेड है, इसे नोट कर लें, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, हम वही क्वेश्चन ले रहे हैं जो क्वेश्चन बने हुए। 3 साल 4 साल का जब पेपर का आप एनालिसिस करेंगे तब आप देखेंगे क्वेश्चन बनते कहाँ से हैं, अब कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, हमें कौन सी चीज़ पढ़नी है, कौन सी चीज़ छोड़नी है। ये हमें पिछले साल के जो पेपर होते जब हम उनका विश्लेषण करने बैठते तब हमें ये चीज़ पता चलती है कि करंट अफेयर में कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी जो नई चीज़ें देखिए पूछता है उसकी कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपको 150 क्वेश्चन में सिर्फ आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। आप 100 क्वेश्चन करके आइए, आप एकदम सेफ हो जाएंगे। ठीक है, तो 50 से आपको मतलब ही नहीं है। तो इसलिए जब आप पेपर का विश्लेषण करते हैं तब आपको पता चलता है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। बाकी गाइस, हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।
आप इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करिए प्लीज़, ये हमें मोटिवेट करेगा। इंस्टा पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर जितना हो सके आप इसे शेयर करिए। ये जो 20 से 25 दिन की जो हमारी मेहनत है, इसके बाद आपकी जो मेहनत होगी वो रंग लाएगी। मैं फिर कहती हूँ कि 6 महीने का करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। धन्यवाद।